अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंजेना वर्सेस माइक्रोइड इंफार्क्शन में फ़र्क क्या है। ठीक है, इंजेना क्या होता है और माइक्रोइड इंफार्क्शन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंशिएशन आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंजेना। इंजेना क्या होता है? तो ऑक्सीजन प्रोमनेर आर्टरीज जो हमारे पास करोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें ऑक्सीजन का मिकदार कम होता है। ठीक है, तो आगे हार्ट को जो है हार्ट मसल को कम ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि वहां पर जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास क्या है, हार्ट है। तो हार्ट में हमारे पास जो करोनरी आर्टरीज होती है वो ओरिजिनेट होती है थ्रू एओर्टा से। ठीक है, ये हमारे पास करोनरी आर्टरीज है, यहाँ पर ब्लॉकेज आ गया। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये तो हमने ब्रॉड किया। ठीक है, ये हमारे पास आर्टरीज है, ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना क्लॉट बना हुआ है। ठीक है, आप यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास जो है ना 75% जो है ना ये ब्लॉक है। ठीक है, ये आर्टरीज हमारे पास क्या है, 75% क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, लेकिन 25% ये आर्टरीज ओपन है। ठीक है, इट्स मीन दैट कि हार्ट मसल को जो ब्लड मिलेगा ना वो 25% मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन की मिकदार भी कम होती है। ठीक है, और न्यूट्रिशन की मिकदार भी कम होती है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन तो हार्ट को मिलता है ना। ठीक है, कम मिलता है लेकिन मिलता है, तो इसकी वजह से जो है ना इंजेना जो है ना कास होता है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास माइक्रोइड इंफार्क्शन में क्या होता है, माइक्रोइड इंफार्क्शन में हमारे पास आता है नो ऑक्सीजन फ्रॉम अ सडन ब्लॉकेज। हमारे करोनरी आर्टरीज होती है उसमें ब्लॉकेज आती है, करोनरी आर्टरीज कंप्लीटली ब्लॉक होता है, आगे हार्ट मसल को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो इसकी वजह से माइक्रोइड इंफार्क्शन काज होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास हार्ट है। ठीक है, हार्ट है, ये हमारे पास करोनरी आर्टरीज है, यहाँ पर ब्लॉकेज आ गया मिसाल के तौर पर। ठीक है, थोड़ा हमने ब्रॉड किया है, ये हमारे पास आर्टरीज है। ठीक है, ये हमारे पास क्लॉट बना हुआ है। ठीक है, जब पेशेंट कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें बार बार खाती हैं, ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज्यादा होते हैं, ट्राइग्लिसराइड की जो है ना उसके खाने में ज्यादा होते हैं, सैचुरेटेड फैट वाली खाने ज्यादा खाती है। ठीक है, तो एक दिन आएगा कि ये जो हमारे पास एंडोथेलियल सेल होती है या एंडोथेलियल लेयर होती है, ठीक है, आर्टरीज के, ये डैमेज हो जाती है, रप्चर हो जाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाती है, प्लेटलेट्स की अक्यूमुलेशन हो जाती है। ठीक है, और वहां पर क्लॉटिंग फैक्टर आ जाती है, तो ये कंप्लीट 100% जो है ना ये आर्टरीज, ये करोनरी आर्टरीज क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाती है। ये जब 100% जो है ना ये ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, तो हार्ट मसल को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन ब्लड की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है, 0% भी नहीं मिलते। ठीक है, तो इसकी वजह से माइक्रोइड इंफार्क्शन काज हो सकती है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है ना काजेस आ जाती है। काजेस में हमारे पास क्या है, बाय एक्सर्शंस एक्सरसाइज स्ट्रेस, जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, तो पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन महसूस होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोइड इंफार्क्शन काज क्या होता है, इसमें भी सीवियर चेस्ट पेन होता है। ठीक है, लेकिन जो है ना टाइम की जो है ना ड्यूरेशन की जो है ना थोड़ा डिफरेंशिएशन है इसमें, सही है। सीवियर चेस्ट महसूस होता है ज्यादातर मॉर्निंग में। ठीक है, और करोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से जो है ना वो कास हो सकता है। ठीक है, माइक्रोइड इंफार्क्शन और कोलेस्ट्रॉल, जो बंदा ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खाते हैं, ज्यादा ट्राइग्लिसराइड वाली चीजें खाते हैं, जिसमें सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज्यादा होते हैं, उनको भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से जो है ना माइक्रोइड इंफार्क्शन कास हो सकता है। हमारे पास जो एलडीएल होती है ज्यादा, ठीक है, हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होती है, इसकी वजह से माइक्रोइड इंफार्क्शन कास हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास साइन सिम्टम आते हैं, जो सीवियर चेस्ट पेन होती है, जो हमने बात की। ठीक है, चेस्ट पेन हमारे पास होता है, दोनों में आता है। ठीक है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन जो है डिफरेंस है। ठीक है, टाइपिकली ओनली लेस्ट 1 to 3 मिनट्स। ठीक है, जो इंजेना में सीवियर चेस्ट पेन होती है, ठीक है, पेशेंट को वो कितने टाइम तक होते हैं, 1 से लेकर 3 मिनट्स तक होती है। ठीक है, इसके बाद जो है ना फिर वो सही हो जाती है। ठीक है, और हमारे पास माइक्रोइड इंफार्क्शन में जो चेस्ट पेन होती है, सीवियर चेस्ट पेशेंट को होती है, ठीक है, लास्ट लॉन्गर देन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स या 20 मिनट से ज्यादा सीवियर चेस्ट पेन पेशेंट को होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं रिलीफ बाय रेस्ट इन नाइट्रोग्लिसरीन। अगर पेशेंट को इंजेना है, ठीक है, तो हम अगर वो एक्टिविटीज या वगैरह या जो है एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, इसके बाद जो है ना वो रेस्ट ले, ठीक है, तो इसकी जो है रेस्ट की वजह से या नाइट्रोग्लिसरीन सिब्लिंगुअली हम उसको पेशेंट को देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से सीवियर चेस्ट पेन जो है ना वो इसमें रिलीफ आएगी, वो जो है ना वो सही हो जाती है। ठीक है,
तो फिर हम बोलते हैं ये एंजाइना है, ठीक है। अगर पेशेंट को हम रेस्ट भी दे, ठीक है, और नाइट्रोग्लिसरीन भी दे, और पेशेंट की जो चेस्ट, अगर पेशेंट की चेस्ट पेन में कोई भी तब्दीली नहीं है, वो सेम ही है, ठीक है, मतलब सीवियर चेस्ट पेन में कोई तब्दीली नहीं आई, ठीक है, कोई जो है ना रिलीफ नहीं आई, ठीक है, तो हम बोलते हैं ये माइक्रोड इन्फार्क्शन है, ठीक है। अगर पेशेंट को हम रेस्ट भी दे और इसके साथ साथ नाइट्रोग्लिसरीन भी दे, ठीक है, पेशेंट के सीवियर चेस्ट पे वैसे ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी इसकी चेस्ट पेन में, ठीक है। इसके बाद हम जो है ना टेस्ट वगैरह करवाते हैं, ठीक है, दोनों में, ठीक है। हमारे पास जो है माइक्रोड इन्फार्क्शन के जानने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं, ईसीजी करते हैं, हिस्ट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एंजियोग्राफी करते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन जो है ना हम उसमें मालूम करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है ना सीरम बायोमार्कर्स होते हैं, इसमें हमारे पास ट्रोपोनिन आते हैं, ठीक है। ट्रोपोनिन सबसे पहले ये जाने कि ट्रोपोनिन क्या है, ठीक है। खास क्या है, ट्रोपोनिन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ट्रोपोनिन हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जो रिलीज होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। व्हेन हार्ट मसल डैमेज, जब हमारे हार्ट की जो मसल होती है वो डैमेज हो जाती है, तो उसकी वजह से ट्रोपोनिन जो है वो हमारे ब्लड में जो है ना वो रिलीज हो जाती है। तो इसकी वजह से ट्रोपोनिन का जो लेवल होती है, ठीक है, वो हमारे पास जो है ना वो बढ़ती जाती है, ठीक है, माइक्रोड इन्फार्क्शन में, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एंजाइना में, तो एंजाइना में तो ऑक्सीजन मिलती है, हार्ट मसल को तो ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, तो हमारे पास यहाँ पर ट्रोपोनिन का जो लेवल होते हैं, ट्रोपोनिन इज नॉट एलिवेटेड, ट्रोपोनिन का जो लेवल होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, एंजाइना में। अगर हम बात करेंगे माइक्रोड इन्फार्क्शन की, ठीक है, तो ट्रोपोनिन इज एलिवेटेड क्योंकि वहां की जो हार्ट की जो मसल होती है उनके सही तरीके से ब्लड नहीं पहुंचती, सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं पहुंचती, सही तरीके से जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, ठीक है। तो उन हार्ट की जो मसल होती है वो डैमेज आ जाती है, ठीक है, वहां पर जो है डैमेज आ जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ट्रोपोनिन का जो लेवल होती है, ठीक है, ब्लड में वो एलिवेटेड होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ट्रोपोनिन हमारे पास मुख्तलिफ किस्म आइसोमेर्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो है टाइप्स होती है ट्रोपोनिन की हमारे पास आते हैं। ट्रोपोनिन सी आती है, ट्रोपोनिन आई आती है, ट्रोपोनिन टी आती है, ठीक है। लेकिन ये याद रखें ट्रोपोनिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माइक्रोड इन्फार्क्शन में जो है ज्यादा होते हैं, एंजाइना में नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आज की लेक्चर है एंजाइना वर्सेस माइक्रोड इन्फार्क्शन में फर्क किया था, ठीक है। इंशाल्लाह इस नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो ट्रोपोनिन की जो टाइप्स होते हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कार्डिक अरेस्ट, हार्ट फेलियर और हमारे पास माइक्रोड इन्फार्क्शन तो हो गया, ठीक है। इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।